जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक। ये है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ सबसे पहला शब्द है यह, और यह मतलब जो। इसके बाद बहुत बड़ा शब्द है सर्वत्रानभिस्ने हस्तत् प्राप्य। इसमें है 5 शब्द, सर्वत्र, अनभिस्ने, तत्, तत्, प्राप्य। सर्वत्र मतलब सभी जगह, अनभिस्नेह मतलब स्नेह रहित हुआ, स्नेह रहित मतलब बिना मोह के। फिर है तत्, तत्, और तत् का मतलब होता है उस। इसके बाद है प्राप्य, और प्राप्य मतलब प्राप्त होकर। फिर है शुभाशुभम, और इसका मतलब होता है शुभ या फिर अशुभ, यानी कि अच्छा या फिर बुरा। अब हम समझते हैं दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर पहला शब्द है नाभिनंदति। इसमें है 2 शब्द, नौ और अभिनंदति। नौ मतलब नहीं, और अभिनंदति मतलब प्रसन्न होता है। फिर है नौ द्वेष्टि। द्वेष्टि मतलब द्वेष करता है, घृणा करता है। इसके बाद है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य मतलब उसकी, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, और प्रतिष्ठिता मतलब स्थिर है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन का मतलब हो गया ना प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। हमने एक एक शब्द का मतलब समझा, एक एक वाक्य का मतलब समझा। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हर समय स्नेह रहित रहता है, वो शुभ या फिर अशुभ को प्राप्त करके ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इसे हम सरल भाषा में इस तरह से समझेंगे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष हर समय मोह के बंधन से मुक्त रहता है, जिसके लिए ना तो कुछ अच्छा है और ना ही बुरा, जो ना तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, यानी कि हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखता है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। ये था दूसरे अध्याय का 57वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 58वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।